बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज नाज़रीन सुबह से जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ख़त लिखा, जवाबी ख़त लिखा जस्टिस मंसूर अली शाह को, आज सुबह से उसकी खबरें आ रही हैं। शुरू में ये खबर आई कि ऐसा ख़त लिखा गया है, फिर थोड़ी देर बाद जो वो खबर आई कि जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का ख़त जो है वो 4 सफ़ात का पर मुश्तमिल है। फिर ये खबर आई कि जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से 11 जो नुकात लिखे गए हैं उसमें, और 11 जो कि क्यों उनको कमेटी से अलग किया गया, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो कमेटी है उसका जिक्र आया। फिर ये मज़ीद जो है वो कुछ नुकात जो है वो सामने आए, और अब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के उस ख़त के जो मज़ीद क्या ख़त पूरा जो है एक तो सामने आ चुका है, और जो मदरजात रहते थे वो भी सामने आ चुके हैं। और इसमें एक बड़ा दिलचस्प मामला है, इस पर बात करनी है कि ये भी चीफ जस्टिस ने अपने ख़त में लिखा है कि आपका ख़त मेरे पास आने से पहले सहाफ़ियों तक पहुंच गया। तो इस पे जो है वो बात करते हैं कि ये ख़त में क्या मज़ीद क्या लिखा गया है, और ये सूरत हाल अब कहाँ जा रही है, कहाँ जाकर रुकेगी सूरत हाल, क्या नॉर्मल होगी या सिचुएशन इसी तरह ही चलती रहेगी। इस पे जो है वो बात करते हैं तफसील के साथ। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ख़त लिखा है, जवाबी ख़त जस्टिस मंसूर अली शाह को। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके सामने रखते हैं। आज से तकरीबन बल्कि आज जो है वो थर्सडे है, लास्ट जो फ्राइडे था, आज 26 सितंबर है, तो मेरा ख्याल है 19 या 20 सितंबर थी, फ्राइडे का दिन था, और अचानक पता चला कि हुकूमत एक ऑर्डिनेंस ला रही है जो फेडरल कैबिनेट ने उसकी मंजूरी दे दी। फिर पता चला वो जो वज़ीर आज़म ने उसको जो ऑर्डिनेंस है वो सदर को भेज दिया। फिर पता चला सदर ने दस्तखत कर दिए। वो ऑर्डिनेंस क्या था? ऑर्डिनेंस ये था कि वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की कमेटी है, पहले फर्स्ट सेकंड और थर्ड के जो चीफ जस्टिस में 2 सीनियर जजेस की, उस कमेटी में ये जो है वो और भी चीजें 2-3 की गई, लेकिन मेजर ये था कि चीफ जस्टिस और सीनियर जज रहेंगे, तीसरा जज जो है वो अपनी मर्जी का लगा सकेगा चीफ जस्टिस। तो ये पता चला जी सदर ने दस्तखत कर दिए। फिर पता चला जी वो तो सुप्रीम कोर्ट ने अमल भी कर दिया। मतलब उसमें मैं तो हमेशा से कहता हूं कि अभी सदर ने दस्तखत किए थे और स्याही खुश्क नहीं हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने अमल भी कर दिया। अगरचे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा माजी में ये जो है वो उन्होंने फैसला दिया था 2022 मार्च में कि ऑर्डिनेंस जो है वो अगर हंगामी सूरत हाल के अलावा हो तो वो आइन से इन्हिराफ है। लेकिन बहरहाल जुम्मे को ऑर्डिनेंस आता है, अमल हो जाता है, फिर पता चलता है आज की जो आई है ये मीटिंग, जो खत आया है, इस खत में एक चीज और भी सामने आई है कि इसमें जो फौरी तौर पर जो जस्टिस जाया अफरीदी तो उस वक्त दस्तयाब नहीं थे, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को उन्होंने कहा कि मैंने कहा, और वो लाहौर जा रहे थे, उनको रोक लिया गया। जुम्मे का दिन था, और उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बताया रजिस्ट्रार को कि उनको कोई और मसरूफियत है, और वो जो है वो नहीं आए, और ये बात लिखी है इन्होंने। तो इसमें यह है कि जुम्मे के दिन ऑर्डिनेंस फेडरल कैबिनेट से मंजूर हुआ, सदर के पास भेजा गया, सदर ने दस्तखत किए, गजट नोटिफिकेशन हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अमल किया, सुप्रीम कोर्ट ने जज चेंज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मीटिंग भी बुला ली। तो ये बड़े 6-7 सिनेरियो हुए एक ही दिन में। तो इसके बाद ये मीटिंग जो है वो फ्राइडे नहीं हो सकी, तो फिर जो है वो मंडे को मीटिंग जो है वो कॉल हुई, और मंडे को जब मीटिंग ये कॉल हुई तो उस वक्त जस्टिस इस मीटिंग इसके मुताबिक कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो मौजूद नहीं थे, और उनकी जानिब से एक खत जो है वो मंजर आम पे आया, और उस खत का तनाजुर कुछ जो है वो यूं बना या यूं आया सामने कि उस खत में ये कहा गया कि एतराज़ात उठाए गए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो 9 तश्कील शुदा कमेटी है इस पर एतराज़ात उठाए गए, ये कहा गया। और ये कहा गया कि चीफ जस्टिस ने इस खत में ये लिखा है कि जस्टिस याया अफरीदी को जस्टिस मंसूर अली शाह के सामने मैंने कहा कि आप कमेटी में आ जाएं, तो जस्टिस याया अफरीदी ने इनकार कर दिया कमेटी में आने से। तो उसके बाद जो उनके बाद सीनियर जज थे जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उनको मैंने कमेटी में शामिल किया। हालांकि दूसरी तरफ जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं वो ये कहते हैं कि जस्टिस याया अफरीदी को शामिल क्यों नहीं किया गया। अब एक कंट्राडिक्शन आ गई है बहुत बड़े लेवल की, एक जज जो बात कर रहा है, दूसरा जज कंट्राडिक्टरी बात कर रहा है। अब किसकी बात को माना जाए और किसकी बात को ना माना जाए। तो ये जुम्मे और मंडे को ये एक सर्कस सा चलता रहा,
और उसके बाद चीफ जस्टिस ने, जस्टिस मंसूर अली शाह उस कमेटी में आए नहीं, बैठे नहीं, इतराजात हैं उनके, इसके बगैर ही 2 रुकनी कमेटी ने ही फैसला कर दिया और 2 रुकनी कमेटी ने ही केसेस जो है वो फिक्स कर दिए। 63A का केस जो है फिक्स कर दिया। हालांकि इससे कबल जो जब तक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे वो हम ख्याल हो सकते थे, वो चीफ जस्टिस की जो है वो बगैर जो है वो केसेस को फिक्स करना शुरू कर देते, जो है वो मर्जी के केसेस फिक्स करना शुरू कर देते, तो फिर सिचुएशन और होती। लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस के बगैर जो है वो केसेस फिक्स करना शुरू कर दिए हों। लेकिन चीफ जस्टिस ने बहरहाल जस्टिस मंसूर अली शाह के बगैर ही, क्योंकि मेजॉरिटी है तो मेजॉरिटी में ही उन्होंने केसेस फिक्स कर दिए। 63A का केस फिक्स हो गया। और अब ये खत जो है, इसके मदरजात जो सामने आए हैं, इसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह को कमेटी में शामिल होने की दावत दे दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खत के मजीद मदरजात जो है वो सामने आ गए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुझे और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आपका लिखा खत इजलास के दौरान बताया। आपका खत मेरे पास आने से पहले सहाफियों तक पहुंच गया। ये जस्टिस काजी फाइज ईसा, जब उनके खिलाफ रेफरेंस चल रहा था, मुश्किल वक्त था, उनके खिलाफ सिस्टम जो है उनके खिलाफ था, उस वक्त भी सहाफियों को खत मिलते थे और उसके बाद भी मिलते रहे। तो सहाफियों को खत जो है वो यकीनी तौर पर जो रेलेवेंट जो अथॉरिटीज़ हैं सुप्रीम कोर्ट की, उनके पास पहुंचने से पहले ही सहाफियों के पास पहुंच जाते थे। तो ये रवायत चलती आ रही है। तो ये मामला बहरहाल ये कोई, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई एतराज़ मुनासिब बनता है कि आपका खत मेरे पास, मतलब मंसूर अली शाह साहब को वो कह रहे हैं कि आपका खत मेरे पास आने से पहले सहाफियों तक पहुंच गया। आगे कहते हैं कि फुल कोर्ट के फैसले में पार्लियामान के कानून साजी के इख्तियार को तस्लीम किया गया। ये फुल कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो था 2023 सितंबर में, जो 17 सितंबर को मेरे ख्याल है या 18 सितंबर को जो हुआ था इजलास, उसमें जो जुडिशल साइड पे, तो वहां पे पार्लियामान के इख्तियार को तस्लीम किया गया। चीफ जस्टिस के बेंचेस के तश्कील के इख्तियारात को जो है वो बाज़ की जानिब से आइनी मुकदमात में गलत इस्तेमाल किया गया। मतलब इससे पहले की वो बात कर रहे हैं। आगे कहते हैं शाह साहब कानून में मुझे कमेटी के जज नामजद करने का इख्तियार दिया गया है और माकूल वजूहात की बुनियाद पर अपना इख्तियार मैंने इस्तेमाल किया है। आगे कहते हैं कि ऐसा नहीं लगता कि आप तमाम जजेस को एक जैसा तस्वर करते हैं। मतलब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस मुखातब करके कह रहे हैं अपने खत के जरिए कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आप तमाम जजेस को एक जैसा तस्वर करते हैं। आगे कहते हैं मुझे यकीन है कि आप मामला को ज़ेरे गौर लाते हुए अवाम के लिए कमेटी में दोबारा शामिल होंगे। अपनी शमूलियत से सुप्रीम कोर्ट की बिला तात्तुल कार्रवाई को यकीनी बनाएंगे। आपकी जानिब से रजिस्ट्रार और सुप्रीम कोर्ट जजेस को खत की कॉपी भिजवाई गई और आपके खत से पैदा होने वाले गलत बयानिए के खात्मे के लिए मेरे पास भी सबको नकूल भिजवाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। मतलब वो कह रहे हैं कि क्योंकि आपने अपने खत की कॉपी जो हमें भेजी थी वो तमाम जजेस को भिजवाई, तो इसलिए मैं भी तमाम जजेस को ये खत की कॉपी जो है भिजवा रहा हूं। उसके बाद कहते हैं कि आपके खत से पैदा होने वाले गलत बयानिए के खात्मे के लिए मेरे पास भी सबको नकूल भिजवाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। गलत बयानिए, ये वैसे हैरान कुन है। जो मेरे ख्याल है इख्तलाफ राय तो उसको आप कह सकते हैं, कुछ हकायक भी थे और कुछ ऐसी चीजें भी थी जस्टिस मंसूर अली शाह के जो है वो खत में। वो एक चीज तो ये थी कि आपने, क्योंकि फुल कोर्ट ने ये मामला देखा था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को, तो अब मामला फुल कोर्ट को ही आप भेज दें और फुल कोर्ट जो है वो इस मामले को देख ले। लेकिन फुल कोर्ट नहीं बुलाई गई। उन्होंने कहा कि अब एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे फुल कोर्ट बुला ले, आप जुडिशल साइड पे फुल कोर्ट जो है बुला लें, लेकिन फुल कोर्ट नहीं बुलाई गई। ये जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने, और उन्होंने ये कहा था कि वन मैन शो का जो तस्वर है ये नहीं होना चाहिए। तो वन मैन शो का तस्वर तो लग रहा था। उसके बाद ये कहा उन्होंने कि आपकी बातें हकायक को तस्लीम जो है वो तब्दील नहीं कर सकती। ये चीफ जस्टिस जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह को कह रहे हैं। तो उसके बाद कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के लिए जो कुछ किया वो बताने की जरूरत नहीं, लेकिन अवाम में गलत बयानिए को खत्म करने के लिए आपने ऐसा करने पर मजबूर किया। बयानिए पे मैं इसलिए आ रहा हूं कि ये बयानिए की बात जो है वो बड़ी अजीब लगी है कि आपसे एक जो ब्रदर जज जो है वो इख्तलाफ कर रहे हैं
और इख्तलाफ उनका जो है वो उसकी नोयत यकीनी तौर पर उस पर आप एग्री नहीं है और आपका एक अपना वर्जन है, तो वो बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन बयानिया से ऐसा तासुर मिलता है कि जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो खत लिखा, उन्होंने एक बयानिया बनाया और वो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ बयानिया बनाया। तो ये तो बड़ी हैरानकुन बात है। इसमें अब मामला कुछ यूं है कि क्योंकि इसमें चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने पहली बात तो ये है कि जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से बातें की उन पर कि ये एतराज़ात हैं, इस वजह से हमने 11 इतराज लगा दिए और वो इतराज भी लगा दिए जो जुडिशियल साइड के देखने वाले हैं। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे इस तरह आप ब्रदर जज पे किस तरह जो है वो इतराज कर सकते हैं, लेकिन 11 इतराज उन्होंने वो लगाए। अब उनका क्या रिस्पॉन्स होता है? फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को कह रहे हैं कि आपकी मौजूदगी में, उन्होंने कहा जैसे याया ने कि मैं तो नहीं आ रहा, तो अब जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो ये भी क्लियर करेंगे, या एक दो और बातें भी हैं कि उन्होंने ये बातें जो है वो क्यों की, या क्या उनको मालूम नहीं था या मालूम था या क्या था। और तीसरा जो मामला है जस्टिस याया अफरीदी का, कि क्या याया अफरीदी जो है उन्होंने जो इनकार किया कि वो कमेटी में नहीं बैठेंगे। ये चीज़ें जो है वो देखने वाली हैं इस सारे पस मंज़र में, सारे मामले में। ये 4 सफ़ात का जो है वो ये ख़त है और इस ख़त में अब देखना ये है कि ये चीज़ें अब जो कहाँ पे जाकर रुकेंगी, क्योंकि जवाब भी आ सकता है। ये इम्कानात अभी भी जाहिर जो है वो किए जा रहे हैं। और इसमें एक और बात भी की चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाब देते हुए कि आपकी जानिब से मुझ पर जजेस के इंतखाब, गैर जमहूरी और वन मैन शो जैसा फजूल इल्ज़ाम लगाया गया। एक बात जो है वो बातें हकायक को आपकी बातें हकायक को तब्दील नहीं कर सकती। मतलब ये कह रहे हैं कि आपकी बातें हकायक को तब्दील नहीं कर सकती। आगे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए जो कुछ किया वो बताने की जरूरत नहीं है, और वो आगे फिर बयानिया की बात उन्होंने की। अब मामला ये है कि 3 है, याया अफरीदी हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। अब वो कैसे इस सारे मामले को देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहरहाल एक अजीब सा जो वो माहौल बन गया है। अब ये माहौल क्या रुकेगा कहीं पे, या जो है वो ये माहौल अब जो है वो कोई नया मंजरनामा देगा, नई तब्दीली देगा। मेरे ख्याल में तो अब चीजें रुकने वाली नहीं है। एक तरफ हुकूमत जो है वो 63A जो 30 सितंबर को समाप्त होने जा रही है उसका इंतजार कर रही है, और दूसरी तरफ जो तरामीम जो है वो उनकी तैयारी की जा रही है, आईनी तरामीम। तो वो अगर जो अक्टूबर का पहला हफ्ता है उसमें आईनी तरामीम हो जाती हैं तो फिर तो सिचुएशन ही चेंज हो जाएगी। जो स्ट्रक्चर है जुडिशरी का, अदलिया का, सुप्रीम कोर्ट का, उससे इख्तियारात लेने की तैयारी हो रही है। तो ये तो सारी सिचुएशन जो है उसमें तब्दील होने के इम्कानात हैं। अब ये देखते हैं कि ये चीज़ें कहाँ पे जाकर रुकती हैं और क्या हुकूमत आईनी तरामीम कर सकेगी, क्या 63A की 30 सितंबर की समाअत आगे बढ़ सकेगी, और क्या सुप्रीम कोर्ट से मजीद खतूत नहीं आएंगे। मेरा ख्याल है मजीद खतूत भी आ सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।